रेडियो रेडियो आधुनिक विज्ञान का एक आश्चर्यजनक उपयोगी आविष्कार है। इसने सारे संसार को एक कर दिया है। इससे हम सारी दुनिया के समाचार सुन सकते हैं, संगीत और नाटक का आनंद भी लेते हैं और हर तरह के ज्ञान विज्ञान की बातें सीखते हैं। रेडियो को आकाशवाणी भी कहते हैं क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में आकाशवाणी का उल्लेख हुआ है। रेडियो का प्रचार हर घर में है। अगर हम चाहें तो सारी रात और सारे दिन रेडियो खोले रह सकते हैं और सारे संसार की विविध बातें घर बैठे बिस्तर पर लेटे सुन सकते हैं। सुबह होते ही सुनने को मिलता है, यह आकाशवाणी पटना है, यह दिल्ली है, यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब थोड़ी देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। शाम को बाहर टहलने जाइए तो पान वाले की दुकान में आवाज आती है, अभी आपने लता मंगेशकर को सुना, अब सुनिए मन्ना डे को। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां रेडियो ना पाया जाता हो। इसका कारण यह है कि रेडियो का दाम बहुत अधिक नहीं है। कम से कम 150 रुपए में एक रेडियो सेट मिल जाता है। जब आधी और जब आंधी और तूफान में टेलीफोन के तार टूटने लगे या कभी-कभी उपद्रवी तार काटने लगे, तब लोगों की असुविधा बढ़ने लगी। समाचार भेजने में कठिनाई होने लगी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु ने सबसे पहले अनेक परीक्षण किए किंतु सफलता मिली। इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य को जो कुछ बोलता है वह ध्वनि तरंग बनकर हवा में घूमता रहता है। हमारी आवाज कभी मरती नहीं। आकाशवाणी हवा की तरंगों में फैली ध्वनि को बिजली की शक्ति से ग्रहण कर उन्हें सुना देती है। जिस स्थान से ध्वनि का प्रसारण होता है उसे आकाशवाणी केंद्र अथवा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन कहते हैं। इस प्रकार मार्कोनी ने सन 1919 में रेडियो का आविष्कार कर संसार की सबसे बड़ी सेवा की। रेडियो ने सिनेमा, ग्रामोफोन और समाचार पत्र तीनों को मिलाकर एक कर दिया। रेडियो से हम संगीत, नृत्य और नाटक का आनंद प्राप्त करते हैं, अतः इनके लिए अब सिनेमा देखना बहुत जरूरी नहीं रहा। पहले गीतों के लिए हमें ग्रामोफोन का सहारा लेना पड़ता था। यह काफ़ी खर्च पर गवैये बुलाने पड़ते थे। अब हम घर बैठे ही सभी प्रकार के गीत और संगीत का आनंद उठाते हैं। बड़े-बड़े गायक हमारे सामने आते हैं और हम उनका गाना सुनते हैं। अब तो समाचार पत्र भी खरीदने की ज़रूरत नहीं रही। रेडियो से हम हर दिन देश-विदेश के ताज़ा से ताज़ा समाचार 10-15 मिनटों में सुन लेते हैं। इतना ही नहीं, रेडियो ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत कर विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है। आधुनिक युद्धों में भी रेडियो का उपयोग होता है। रेडियो ने ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के विस्तार में काफ़ी योगदान दिया है। यह हर दिन सभी तरह के लोगों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार नई-नई बातों का प्रसारण करते हैं। गांव वालों के लिए पंचायत या चौपाल, महिलाओं के लिए आंगन, बच्चों के लिए बाल मंडली इत्यादि कार्यक्रमों का प्रसारण हर दिन होता रहता है। इसी तरह स्कूलों और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भी कार्यक्रमों की अलग-अलग व्यवस्था रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रेडियो आधुनिक जीवन के लिए एक अत्यंत उपयोगी और आवश्यक है। रेडियो का उपयोग अनंत है। यह दुनिया को एक करने में, शिक्षा प्रसार में, विविध मनोरंजनों के प्रसार में और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक जीवन को मजबूत बनाने में बड़ी सहायता कर रहा है। वस्तुतः यह आधुनिक विज्ञान का एक बड़ा उपयोग